हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सेल पे मेंटेन कॉस्ट सेंटर डिफाइन करना। कैसे करेंगे? सबसे पहले सीरियल नंबर लेंगे, फिर नेम ऑफ एम्प्लॉय लेंगे। हम काम करेंगे 3 एम्प्लॉय पे, ठीक है। 3 एम्प्लॉय पे काम करने का मतलब है कि हम 3 जगह सैलरी को डिफाइन करेंगे। 1 2 3 3 एम्प्लॉय बांट लेते हैं, कोई सा भी। अमित, सुमित, अमन, ठीक। पहले वाले की सैलरी जो है, सैलरी डिफाइन करते हैं हम लोग। सैलरी डिफाइन, इसे सैलरी भी कहते हैं, सैलरी डिफाइन भी कहते हैं। सैलरी डिफाइन अगर हम लोग करेंगे तो पहले वाले की सैलरी डिफाइन कर देते हैं हम 15,000, दूसरे की कर देते हैं 25,000, तीसरे की कर देते हैं हम 50,000। 3 लोगों की सैलरी डिफाइन कर दी। अब हमारे पास एक कैपिटल होता है। कैपिटल का मतलब होता है कितनी सैलरी मुझे मिली है, टोटल कैपिटल कितना मिला है। तो कैपिटल हमें से मिलता है, फॉर एग्जांपल मुझे मिला था 10 लाख का, 10 लाख का कैपिटल मिला था, ठीक है। और जो ये सैलरी डिफाइन होती है, ये हमेशा कहलाती है डेबिट अकाउंट, यानी कि जो मुझे देना है, ठीक। अब मुझे ये पता लगाना है कि मेरी सैलरी इसमें से ऑटोमेटिक घटती रहनी चाहिए और डिफाइनर यहाँ उतरना चाहिए। तो मेरा कैपिटल हो गया। अब यहाँ गिवन दैट होता है, जो हम लोग गिवन कर रहे हैं, गिवन दैट हमने कितना दिया, तो ऑटोमेटिक सैलरी मेरी डिफाइनर में घटती रहनी चाहिए, माइनस जितनी भी सैलरी को मैं डिफाइन करूँगा ऑटोमेटिक कटती रहनी चाहिए, ठीक है। या आप इसे ऐसे भी घटा सकते हैं, या आप इसे 2 तरीके से घटा सकते हैं, ऐसे भी घटा सकते हैं। तो अभी मेरे पास बचे हुए हैं 9,10,000 रुपये, ठीक है। 10 लाख रुपये मैंने लिए थे, 9,10,000 रुपये मेरे बचे। अभी मैं इसको एक तरीके से और घटा सकता हूँ। कैसे? अभी हम देखते हैं। इज इक्वल टू सम लगाया मैंने, सम के अंदर मैंने क्राइटेरिया ले लिया कैपिटल अकाउंट का, माइनस लगाया, फिर से सम लगाया क्योंकि मुझे क्राइटेरिया लेना था इसका, और इसका पूरा डेबिट अकाउंट ले गया। तो ये क्या करेगा, ऑलरेडी हम करता चलेगा। अब जैसे 4th एम्प्लॉय यार आ गए, तो चौथा एम्प्लॉय वाले नाम था मेरे पास राम प्रसाद ले लेते हैं, राम प्रसाद SHAD, राम प्रसाद ले लेते हैं, और उसकी सैलरी ले लेते हैं 35,000, ठीक है। तो ये ऑलरेडी क्या होगी, डिफाइनर एक्टिवेट होगी। जबकि यहाँ ये डिफाइन नहीं करेगा, यहाँ पे मुझे मैनुअल नहीं करना पड़ता है। अगर आप इसे करना चाहते हैं तो आप इसे मैनुअली करेंगे, F2 फंक्शन की से एक्टिवेट करके माइनस करेंगे और फिर एक नए पर्सन को लेंगे। तो दोनों डिफाइन, दोनों टाइप्स मैंने यूज़ करा दिए हैं आपके पास। जैसे आप चाहें सेल एक्टिवेट करने के लिए, अगर आप किसी सेल को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो उसके लिए फंक्शन की होती है F2। सेल एक्टिवेट करने के लिए हमारे पास फंक्शन होती है F2। अगर हम इक्वल को बोलें तो इक्वल को हमारी भाषा में, एक्सेल की भाषा में कहा जाता है असाइनमेंट, ASSIGNMENT, असाइनमेंट कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ तक हमने मेंटेन कॉस्ट सेंटर एक्टिवेट कर दी। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन और आ गया मेरे पास, एम्प्लॉय आ गया, फिफ्थ नंबर का एम्प्लॉय आ गया। तो अब मैं इसे डिस्ट्रीब्यूट कैसे करूँगा? जब 5th नंबर का एम्प्लॉय आ गया, एक और नाम आ गया मेरे पास, क्या, पॉली, POLLY, पॉली। पॉली ने अपने आप को सैलरी डिफाइन कराई मुझसे 55,000 रुपये, 55123 55,000 रुपये डिफाइन हो गए। तो मेरी सैलरी बची कितनी, 8,20,000 रुपये ली। लेकिन अभी इस वाले में से मेरी सैलरी फिर से निकल रही, क्यों? क्योंकि इट इज़ मैनुअल। आप लिख भी सकते हैं, ये मैनुअल है, और ये क्या, ऑटो चल रहा है, इसे कहते हैं ऑटो। ऑटो का मतलब है अपने आप आपकी सैलरी को डिफाइन करता चलेगा। इसमें कलर कॉम्बिनेशन भी लगा सकते हैं आप, यहाँ से जा करके कलर कॉम्बिनेटिंग एक्टिवेट कर सकते हैं, तो उससे क्या पता चलता रहेगा। अब मैनुअलिटी के लिए फिर से आपने फंक्शन की F2 प्रेस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि सैलरी हमेशा कैपिटल के अंदर से डिफाइन होती है। थैंक यू।